आप सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि का तीसरा भेद गुण संधि। देखिए, गुण संधि में जो इसका विधायक सूत्र होता है गुण संधि का, वो होता है आद गुणः। आद गुणः जो गुण संधि का विधायक सूत्र होता है आद गुण होता है। एग्जाम में पूछ ले कि गुण संधि विधायक सूत्र क्या अस्ति, तो गुण संधि का विधायक सूत्र होता है आद गुण। फिर देखिए, इसकी जो पहचान होती है वो होती है कि शब्द में ए ओ अर और अल, ए ओ अर अल दिखाई देगा। जो भी शब्द होगा गुण संधि से रिलेटेड, उसमें आपको शब्द के अंदर ए की मात्रा, ओ की मात्रा, आर और अल अगर दिखाई दे तो वहां पर आपको सीधा गुण संधि नाम लिखना है संधि का। फिर इसका देखिए एक नियम बनता है इस तरीके से, जब आप शब्द का संधि विच्छेद करोगे तो उसके अंदर एक नियम बनेगा कि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में ए या आ हो तथा उत्तर पद के पूर्व वर्ण में ई या बड़ी ई हो तो क्या बन जाएगा ए। अगर पूर्व पद के अंतिम वर्ण में ए या आ हो तथा उत्तर पद के पूर्व वर्ण में ऊ या बड़ा ऊ हो तो क्या बन जाएगा ओ। अगर पूर्व पद के अंतिम वर्ण में ए या आ हो तथा उत्तर पद के पूर्व वर्ण में री हो तो ये बन जाएगा अर या आर। अगर पूर्व पद के अंतिम वर्ण में ए या आ हो तथा उत्तर पद के पूर्व वर्ण में री हो तो ये बन जाएगा अल। इस तरीके से आपको इस नियम को ध्यान में रखना है। अगर पूर्व पद के अंतिम वर्ण में ए या आ हो तथा उत्तर पद के पूर्व वर्ण में ई या बड़ी ई हो तो क्या बन जाएगा ए। अगर पूर्व पद के अंतिम वर्ण में आ या ए या आ हो तथा उत्तर पद के पूर्व वर्ण में ऊ या बड़ा ऊ हो तो ओ बन जाएगा। अगर पूर्व पद के अंतिम वर्ण में ए या आ हो और उत्तर पद के पूर्व वर्ण में री हो तो अर हो जाएगा, अगर री हो तो अल हो जाएगा। इसकी परिभाषा होगी, देखिए इसकी जो परिभाषा बनती है वो बनेगी कि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में ए या आ हो तथा उत्तर पद के पूर्व वर्ण में ई उ री लृ ह्रस्व या दीर्घ स्वर हो तो इनके स्थान पर क्रमशः ए ओ अर अल आदेश हो जाता है, उसे हम गुण संधि कहते हैं। देखिए, हमने डेफिनेशन इसी से बनाई है, नियम से। केवल हमको कुछ लैंग्वेज जोड़नी है बस शब्द के अंदर डेफिनेशन में। पूर्व पद के अंतिम वर्ण में ए या आ हो तथा उत्तर पद के पूर्व वर्ण में ई उ री लृ ह्रस्व या दीर्घ स्वर हो तो इनके स्थान पर क्रमशः ए ओ अर अल आदेश हो जाता है, उसे गुण संधि कहते हैं। अब जैसे इसके एग्जाम्पल है, देखिए इसके कुछ उदाहरण हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा ए की मात्रा वाला, जैसे एग्जाम्पल है रमेश। इसका जब हम संधि विच्छेद करें तो रमेश का जब संधि विच्छेद करेंगे तो हमको देखना है पहले तो कि इसके अंदर संधि कौन सी है। तो हमने मात्रा ए की मात्रा देख करके सीधा हमको पता लग गया कि गुण संधि का एग्जाम्पल है। तो इसमें यही नियम हमारा काम करने वाला है। इसका संधि विच्छेद होगा रमा प्लस ई है। तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण है आ, इधर ई है, आ और ई मिलकर के हो गया ए। ये रम प्लस ये से, ये इसमें पूर्व पद के अंतिम वर्ण में मिल जाएगा, बन जाएगा रमेश है। इस तरीके से ऐसे ये रमेश, गणेश, सुरेश, नरेंद्र, गजेंद्र, महेंद्र, सुरेंद्र, नरेंद्र, ऐसे और भी कई सैकड़ों एग्जाम्पल आपके हो सकते हैं एक ही मात्रा से रिलेटेड। ऐसे ही जैसे हमने लिखा महोदय ओ की मात्रा का, तो इसका संधि विच्छेद होगा महा प्लस उदय। महा का मतलब होता है महान, उदय यानी होता है उदय होना, निकलना। तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण है आ, इधर ऊ मिलकर के क्या हो जाएगा ओ। जब इसमें से आ स्वर निकाला तो मह, इधर ये बचा मेरे पास दय, इसको इसमें मिलाया, ये बन गया हमारा महोदय। ठीक है, ऐसे तवोदार्यम, तव प्लस ओदार्यम, इस तरीके से कई ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं।
सॉरी तवोदार्यम नहीं है, तवोदार्यम वृद्धि संधि का है। महोदय है, नरोत्तम है, नर प्लस उत्तम, ऐसे सर्वोत्तम, सर्व प्लस उत्तम, इस तरीके से कई एग्जाम्पल भी हो सकते हैं। जैसे आर वाला देखिए, जैसे लिखा महर्षि, महर्षि हमारे सामने शब्द आ गया तो हमको सीधा पता लगा देना है कि इसमें कौन सी संधि है, गुण संधि है। तो ये इसका संधि विच्छेद होगा महा प्लस ऋषि। तो हमने देखा पूर्व पद का अंतिम वर्ण आ है, उत्तर पद का पूर्व वर्ण री है, आ और री मिलकर के क्या बन जाता है हमारा आर। ये हमारा जो नियम है ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसमें से एस वर निकलते ही ये क्या रह गया हमारे पास मह, इधर क्या बचा हमारे पास केवल सी। अब मह में अर जोड़ना है, मैं है, ए, रे और ये सी, इस तरीके से ये शब्द जुड़ा है। अब इसको मिलाओगे तो मैं ऐसे कैसे है कि अगर व्यंजन वर्ण के आधे व्यंजन वर्ण के बाद अगर कोई स्वर वर्ण दिखाई देता है तो वह स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण को अपने आप में पूरा कर देगा। तो ये है ऐसे कि ऐसे, इधर रे है, रे अगर आधा और आगे कोई भी व्यंजन वर्ण हो तो वह नेक्स्ट वर्ड के ऊपर चला जाता है। तो ये बन जाएगा हमारा महर्षि। ऐसे देवर्षि, कृष्णर्षि, राजर्षि, इस तरीके से और भी कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जो गुण संधि के हैं अर वाले। ऐसे ही अल वाला देखिए, जैसे एग्जाम्पल लिखा टवलकार, क्या लिखा टवलकार, तो इसका संधि विच्छेद होगा टव प्लस लृकार, टव प्लस लृकार, पूर्व पद का अंतिम वर्ण है ए और इधर है लृ, मिलकर के क्या बन जाएगा अल। तो तव इसके हलंत लग जाएगा, ये बचेगा हमारे पास केवल कार, ये अल इसमें जोड़ोगे तो क्या बनेगा ये ऐसे तय व ए ले का और ये रे। तो ये तय से कि ऐसे ही ए इस व में मिलते ही व, ये ले आधे दो व्यंजन वर्ण आ गए तो एक व्यंजन वर्ण ऐसे कैसे अपना आधा रह जाएगा। इस तरीके से हमने ये गुण संधि के एग्जाम्पल यहाँ पर पढ़े हैं। अगर इसको फिर हम दोबारा रिवाइज करें घर पे, इनके कुछ एग्जाम्पल बुक से रिलेटेड उनकी प्रैक्टिस करें और इस तरीके से हमको इसकी सीधी सीधी पहचान करनी है। गुण संधि की दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको कि शब्द में ए ओ अर अल की जहाँ भी हमें इस तरीके से कंडीशन दिखेगी, शब्द में ए की मात्रा है, ओ की मात्रा है, अर है या अल है, तो हमें वहां पर सीधा गुण संधि करनी है। इसके एग्जाम्पल इस तरीके से होंगे, इसको आपको ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करनी है। आज इतना ही, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।